हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोबारा से स्वागत करना चाहूँगा मेरे शानदार यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कैन का पास्ट। जैसा आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें हमने कैन के बारे में बात की थी और कैन का जो यूज़ है हमने प्रेजेंट टेंस में सीखा था। और आज हम बात करेंगे कैन के पास्ट की। और कैन का जो पास्ट है वो हमेशा होता है कुड। क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसको कुड नहीं बोलना। गाँव के बच्चे या फिर गाँव में रहने वाले या फिर रूरल एरियाज में रहने वाले बहुत सारे बच्चे मैंने देखे फ्रेंड्स। बिकॉज मैंने बताया कि आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, वो हमेशा इसका उच्चारण गलत बोलते हैं, वो इसको कुल्ड बोलते हैं, जो कि गलत उच्चारण है। इसको हमें बोलना है कुड। और फ्रेंड्स, चाहे कैन हो चाहे कुड हो, दोनों के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। कुड का मतलब क्या होता है और कैन का मतलब क्या होता है? दोस्तों, अगर आपने कैन सीख लिया तो कुड आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैन का यूज कब करेंगे? जब हमें वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो, किसी भी व्यक्ति से जानना हो कि आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो कैन आता है। और कुड कब आएगा? जब हमें किसी व्यक्ति से ये पूछना हो कि आप ये काम भूतकाल में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ये काम आप में करने की क्षमताएं थी कि नहीं थी। बहुत सारे काम हैं जो हम पास्ट में कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। तो जब भी हमें किसी की क्षमताएं पूछनी हो तो हमें कुड यूज करना है। जैसे आज आपको इंग्लिश बोलनी आती है बिकॉज पिछले कुछ समय से आप हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे मैंने एक एक्शन लिखा है, स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग स्पोकन क्लासेस। आप मुझे एक बात बताइएगा, स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करने से पहले क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बोल सकता था, मतलब आज भी बोल सकता हूँ और पहले भी बोल सकता था, तो इंग्लिश में कहना पड़ेगा आई। आई का मतलब मैं होता है। और कोई भी काम भूतकाल में कर सकते थे तो आपको कुड यूज करना पड़ेगा, आई कुड। और यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है स्पीक इंग्लिश। एक्शन को रिमूव करना है और यहाँ पर एक्शन लगाना है आपको स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग स्पोकन क्लासेस। तो हमारा सेंटेंस बना आई कैन नहीं बोलना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पास्ट में कैन लगा देते हैं, आपको कैन ना लगा के कुड बोलना है। तो फ्रेंड्स, बोलना पड़ेगा आई कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग स्पोकन क्लासेस। इसी प्रकार से एक एक्शन का नाम है राइड बाइसिकल, साइकिल चलाना। दोस्तों, आज तो आप साइकिल चला सकते हैं बिकॉज आप बड़े भी हो गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, आई कैन राइड बाइसिकल। और अगर हम बात करें भूतकाल की, जब आप सपोज कीजिए आज आपकी उम्र लगभग 20 साल है या 15 साल है, आप साइकिल चला सकते हो। अगर एक बार मैं आपको पास्ट में लेके जाऊँ, ध्यान कीजिए वो समय जब आप 4th क्लास में पढ़ते थे स्कूल के अंदर, क्या उस समय साइकिल चला सकते थे? नहीं चला सकते थे। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में अगर बच्चा 2 साल का है तो 2 साल के बच्चे की भी साइकिल आती है, 4 साल के बच्चे की भी साइकिल आती है। 2 साल का मतलब वॉकर आता है 2 साल के बच्चे के लिए, 4 साल के बच्चे के लिए छोटी साइकिल आती है, बच्चा 8 साल का है तो उस स्टैंडर्ड की साइकिल आती है। अब हम अपनी बात करें तो जो साइकिल हमारे दादाजी ने चलाई थी वही हमारे पापा ने चलाई और वही हमें मिल गई, जो 22 इंची या 24 इंची साइकिल होती थी। तो आज तो चलो हमारी हाइट हो गई है, उस अकॉर्डिंग हम 24 इंची साइकिल चला सकते हैं। बट बात करें पास्ट की, अगर मैं मेरी बात करूँ, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, क्लास को हम आज से क्लास नहीं बोलेंगे, आज से हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोलने से आपका भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। या फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ग्रेड। ग्रेड का मतलब भी आप क्लास की जगह आप ग्रेड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं मेरी बात करूं, जब मैं 4th क्लास में था तो मैं साइकिल नहीं चला सकता था। आज तो मैं चला सकता हूं। आज के लिए मैं कह सकता हूं कि आई कैन राइड बाइसिकल। पास्ट की बात करूं तो आई कुड नॉट राइड बाइसिकल इन माई 4th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा, क्या आप साइकिल चला सकते थे? चला सकते हो नहीं, हो तो प्रेजेंट है, पास्ट है तो क्या आप साइकिल चला सकते थे जब आप 4th क्लास में थे? तो क्वेश्चन बनेगा कुड यू राइड। यहाँ पे आपको कुड बोलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यू लगाना पड़ेगा और ये पूरा एक्शन उठा करके आपको यहाँ लगाना है। जैसे कुड यू राइड बाइसिकल इन योर 4th स्टैंडर्ड। कुड यू राइड बाइसिकल इन योर 4th स्टैंडर्ड। अगर आप चला सकते थे तो यस आई कुड राइड बाइसिकल इन माई 4th स्टैंडर्ड। मना करेंगे तो आई कुड नॉट राइड बाइसिकल इन माई 4th स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एक्शन है जिसका नाम है स्पेंड मनी, पैसा खर्च करना है ऑन वीडियो गेम, वीडियो गेम के ऊपर इन योर चाइल्डहुड। मतलब आपको अपने बचपन में वीडियो गेम के ऊपर पैसा खर्च करना है। देखिए यहाँ पर बात होगी वीडियो गेम, आजकल तो मोबाइल में बहुत सारे वीडियो गेम आते हैं, कोई चैलेंज ही नहीं है, राइट। लेकिन एक समय हुआ करता था आज से लगभग 15-20 साल पहले का, जब वीडियो गेम का चलन तो था बट मोबाइल नहीं होते थे इतनी ज़्यादा। आजकल तो एलईडी लेकर के आएंगे आप, एलसीडी लाएंगे, उसमें भी आपको गेम्स मिल जाएंगे।
पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब बच्चे गेम्स खेला करते थे, मार्केट जाते थे, 2, 3, 4, 5 रुपए पे करते थे, जब जाकर उनको 5 मिनट के लिए वीडियो गेम खेलने को मिलता था। और अगर हम उन्हीं बच्चों से पूछें जो आज बड़े हो गए कि क्या आप अपने भूतकाल में वीडियो गेम के ऊपर पैसा खर्च कर सकते थे, तो क्वेश्चन बनेगा कुड यू स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन योर चाइल्डहुड। अब देखिए बच्चे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको पैसा दे देते थे तो वो पैसा खर्च कर देते थे, वो वीडियो गेम सीख लेते थे, ये वीडियो गेम चला करके एंटरटेनमेंट कर लेते थे। एक बच्चे वो होते थे जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता था, वो पैसे बच्चों को नहीं दे पाते थे और उनके बच्चे नहीं खेल पाते थे। तो जिनके बच्चे खेल पाते थे तो वो बच्चे कहेंगे कि आई कुड स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन माई चाइल्डहुड। और जिन बच्चों को लगता हमारे पास पैसा ही नहीं था तो मना करेंगे आई कुड नॉट स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन माई चाइल्डहुड। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे हम ही भी लगा सकते हैं। जैसे पूछा जाए क्या वो लड़का, आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरे बारे में नहीं, ही के बारे में, क्या वो लड़का कल आ सकता था, यानी कि क्या उसमें कल आने की क्षमताएं थी, वो आया नहीं तभी तो पूछा, वो आया ही नहीं तभी हमने पूछा क्या वो कल आ सकता था। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा हमारा कुड, यहाँ पे यू हटाना है और आपको ही का यूज करना पड़ेगा और इसके बाद आपको वही एक्शन फर्स्ट में लगानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन बनेगा कुड ही कम यस्टरडे, कुड ही कम यस्टरडे। अगर वो कल आ सकता तो बिल्कुल सही कहेंगे आप, आई हटाएंगे, ही कुड कम यस्टरडे। मना करेंगे ही कुड नॉट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ही कुड स्पीक, वो बोल सकता था, वो आ सकता था, ही कुड कम, वो जा सकता था, ही कुड गो। फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। किसी भी गर्ल की बात करेंगे, किसी भी लड़की की हम बात करेंगे तो वो लड़की आ सकती थी, सी कुड कम, वो जा सकती थी, सी कुड गो, वो पढ़ सकती थी, सी कुड स्टडी, वो शादी कर सकती थी, सी कुड मैरी। ये सारे एक्शन आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई विश यू अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।